मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरा एक दीनी भाई था, मुझसे बड़ी अकीदत रखता था, मेरी निगाह में तो बड़ा इबादत गुजार भी था क्योंकि तहज्जुद भी पढ़ता था, खौफ खुदा से रोने वाला भी था। एक मरतबा मुझे खबर मिली कि वो मेरा दीनी भाई बीमार हो गया है। मैं उसके पास गया और देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, घर के दरमियान लेटा है, चेहरा उसका काला हो गया है, आंखें उसकी नीली हो गई हैं। मैंने कहा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। तो उसने अपनी आंखें खोली, बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा, फिर बेहोश हो गया। मैंने दोबारा उसे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, आंखें खोली, मुझे देखा, फिर दोबारा आंखें बंद कर। अब मैंने सख्ती से उसको कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलमा पढ़ो, मैं ना तुझे गुस्ल दूंगा, ना तुझे कफन पहनाऊंगा, ना तेरा जनाजा पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहुत क्लोज था आपसे। तो बंदा पता क्या कहता है, कहता हुजूर मेरे और कलमे के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी गई। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी नमाजें किधर गई, कहां गए रोजे, वो तहज्जुद, वो रातों की दुआएं किधर गई। वो कहता है ए मंसूर, मैं ये सारे काम तो करता था मगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं करता था, मैं लोगों को दिखाने के लिए करता था। मुझे तहज्जुद गुजार कहा जाए, मुझे इबादत गुजार कहा जाए, मुझे नेकूकार कहा जाए, मैं लोगों के लिए करता था। तन्हाई में जब होता था ना, अकेले में, तो दरवाज़ा बंद करता था तो खूब गुनाह करता था, शराब पीता था, बेहयाई करता था, बदकारियाँ करता था। एक बार जब मैंने बहुत नाफरमानी की तो मैं बहुत बीमार हो गया, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं रही। मैंने कुरान खोला, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह माफ़ कर, बहुत रोया, पढ़ते पढ़ते अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह करीम ने मुझे शिफा दे दी। मैं फिर गुनाह में पड़ गया, फिर शैतान के पीछे चल पड़ा, थोड़े अरसे बाद फिर बीमार हुआ, डॉक्टरों ने कहा नहीं बचेगा। मैंने फिर कुरान उठाया, रोते रोते फिर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कुरान के सदके बख्श दे। अल्लाह ने फिर करम किया, मुझे शिफा नसीब हो गई। ए मंसूर में फिर बाज नहीं आया, जब शिफा मिलती थी तो गुनाह करता था, बीमार होता था तो तौबा करता था। तीसरी बार मैं फिर गुनाहों में पड़ गया, बड़े गुनाह किए। अब जब फिर अल्लाह ताला ने बीमार किया, फिर मैं परेशान हुआ, अब कुरान उठाया तो कुरान का एक लफ्ज़ मेरी ज़बान से अदा नहीं हो रहा, मेरी ज़बान पर लॉक लगा दिया गया है, मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा हूँ।